आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कर। यही संगीत में आई थी ना तुम मेरी शिवांश को ले गई। अपनी शादी की शॉपिंग में थोड़ा सा बिजी किया हुई, तुमने मेरी शिवांश पर टोरी डाल दी। लड़ी, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। और देखो, स्टे अवे, ओके? बस बुआ माँ, अब और नहीं। और वो शिवांश, वो मुझे ऐसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? शिवांश को मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा, हर बात का। एक मिनट, खबरदार उनके पीछे गई तो चुपचाप यहीं खड़ी रहे। तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हो? हाँ, तुमने गलत किया है मेरे साथ। आई ट्रस्टेड यू ना, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मुझे तोड़ा है। गुनाह किया है तुमने शिवांश, गुनहगार हो तुम मेरे। सोनालिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, and I'm so sorry for that. लेकिन ये शादी वैसी है ही नहीं जैसे तुम सोच रही हो। ये शादी मैंने बदले के लिए की है। अरे ऐसा कैसा बदला है तुम्हारा, जो कि तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो गया? कौन है वो जो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? मेरी माँ, स्मिता ज़वेरी। What? You mean रौनक ज़वेरी की माँ स्मिता ज़वेरी? हाँ, वो मेरी भी माँ है। ऐसी माँ जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। जब मैं बहुत छोटा था वो मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन जाते जाते मुझे जिंदगी भर का दर्द दे गई। सोनालिका, मुझे वही दर्द उन्हें वापस देना था। उनकी जान बसती है उनके बेटे रौनक में, और रौनक की शादी हो रही थी प्रार्थना से। तो रौनक के मंडप में मैं सेहरा पहन के अरे नहीं सुननी मुझे ये सब बातें। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, मुझसे होने वाली थी तुम्हारी शादी। तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है शिवांश। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी शिवांश। तुम ऐसे नहीं जा सकते शिवांश। शिवांश, शिवांश, तुम मुझसे शादी करने वाले थे शिवांश। सोनालिका, मैं तुम्हें बता तो दिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से मैं वहां था, और उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मैंने सोचा स्मिता ज़वेरी को प्रोफेशनली तोड़ने से अच्छा है मैं उन्हें पर्सनली तोड़ दूं, उनके दिल को ऐसी चोट दूं कि वो बिजनेस करने के लायक ही ना रहे। तब वो समझेंगे कि दर्द होता क्या है। उसके लिए तुमने रौनक ज़वेरी से उसकी होने वाली बीवी छीन ली। हाँ, उन दोनों को दर्द देने के लिए। उन्हें दर्द देने के लिए तुमने प्रार्थना से शादी कर ली। तो मेरा क्या? सोनालिका, तुम जानती हो मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। हमारे बिजनेस में भी मैं हमेशा अपने दिल की करता हूँ, और तभी मैं हमेशा जीतता हूँ। बट ये कोई बिजनेस नहीं है शिवांश। जिंदगी प्यार से चलती, बिजनेस से नहीं। तुमने तो जिंदगी को ही बिजनेस बना दिया। सोनालिका, you know very well, I am a businessman first. भूल गया मैं प्यार क्या होता है। अरे जिसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के चली गई, जिसने जिंदगी भर अपने डैड से नफरत की है, क्या समझेगा प्यार को? मेरी अपनी माँ ने मेरी और मेरी डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा घर तोड़ दिया, हमें छोड़ के चली गई। तो मैंने भी उनके साथ वही किया। बदले में मैंने उनके बेटे रौनक की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो उन्होंने मेरे साथ किया वही मैंने उनके साथ किया। यही एक तरीका था मेरे पास उन्हें बर्बाद करने का। शिवांश, तुम्हें तो आज भी रियलाइज नहीं हो रहा कि उन्हें बर्बाद करते करते तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आई प्रे शिवांश कि ये शादी तुम्हें भी बर्बाद कर दे। अनजाने में ही सही, लेकिन अब जो अंजाम होगा देख लेंगे। मिस्टर शिवांश रंधावा, अब तो मेरी बात कान खोल के सुन। गलत किया है तुमने मेरे साथ।
इनफैक्ट तुमने मुझे धोखा दिया। और सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी। जैसे तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। And you, मिस्टर शिवांश, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। So you better wait and watch. दिल जले तो बहुत देखे होंगे ना तुमने, पर आज ना ये दिल जली भी देख लो। देखना कि कैसे ये दिल जली तुम्हारा दिल, तुम्हारा घर और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोग को। अब देखते जाओ कि कैसे ये दिल जली यूं क्यों तुम सबकी धज्जियां उड़ाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी शिवांश, नहीं छोड़ूंगी। शिव, बेटा अब तू क्या करेगा? क्या करूंगा मतलब? मतलब सोनालिका इतने गुस्से में है, उसे मनाएगा कैसे? और जो सब उसने कहा, अगर वो सब उसने कर दिया तो वो अम्मा, वो अभी गुस्से में है। और सच कहूं तो उसके गुस्से में मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। उसका गुस्सा जायज है, उसने जो कहा उसका हक है। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैंने ये सब सोचा नहीं था। मुझे लगा था मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अब उसे समझाने जाऊंगा तो ऐसे लगेगा सब पता चलने के बाद मैं उसे सफाई दे रहा हूं। सो तो है बेटा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या बुआ माँ? एक मिनट, सॉरी। वकील साहब, हाँ बोलिए। सर वो इंश्योरेंस के पैसे। क्या हुआ इंश्योरेंस के पैसों को? सर रौनक के घर का करोड़ों का इंश्योरेंस था, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी ने आग लगने से जो घर में डैमेज हुआ था उसका क्लेम देने से मना कर दिया है। अब चूंकि वो घर आपका है तो ऑब्वियसली नुकसान भी आपका है। सर आपने वो घर लेने के लिए अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर लगा दिया था। आप कहना क्या चाहते हैं? सर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें इंश्योरेंस के पैसे देने से मना कर दिया है। माना कि पूरा घर नहीं जला है, लेकिन आधा घर तो जल ही चुका है ना सर, और इस घर को रिपेयर करने में बहुत पैसे खर्च होंगे सर। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट क्यों किया? सर उनका कहना है कि ये आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि ये आग तो प्रार्थना ने लगाई है। और ये बात प्रार्थना ने पुलिस स्टेशन में खुद कन्फेस किया है कि ये आग उसी ने लगाई है। लॉयर साहब, इंश्योरेंस कंपनी जो कहे, सच ये है आग लगी थी, लेकिन वो आग प्रार्थना ने नहीं, उन दो आदमियों ने लगाई थी। और वो दोनों कौन हैं ये मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मेरे डिटेक्टिव का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। हाँ बोलो। सर उन दो लोगों का पता चल गया है जिन्होंने जावेरी हाउस में आग लगाई थी। कौन है वो? सर ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के लिए काम करते हैं और आप इनको जानते हैं सर। एक काम कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। नहीं, सारी डिटेल्स लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। आज सबके राज पुलिस स्टेशन में खुलेंगे। ओके सर, मैं पहुंचता हूँ। वामा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये जो घर में बदकिस्मती चल रही है ना, वजह तुम हो। खुश हो ना?